Hi friends, welcome or welcome back to my channel. It's me Anshika this side and this video is going to be related to my preparations for my economics board and मैं इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करूँगी लाइक कि मैं कौन कौन से शॉर्ट नोट्स देख रही हूँ एंड कम्युनिटी में भी पोस्ट किए हैं मैंने कुछ शॉर्ट नोट्स प्लस मैं लास्ट डे पर क्या क्या चीज़ें कर रही हूँ एंड आप लोगों को क्या क्या सजेस्ट करूँगी इस लास्ट डे पर करने के लिए और या फिर आपके इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जाम से पहले जो आपको रिवाइज कर लेनी चाहिए। तो मैं वो चीज़ें आपको सजेस्ट करूँगी लाइक ऑफिशियली स्टार्ट द वीडियो एंड आप लोगों को आई एम श्योर मेरी वॉइस बहुत ही ज़्यादा अजीब सी साउंड कर रही होगी बिकॉज मेरी तबीयत ठीक नहीं है एंड एक दिन पहले ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, फीवर भी हो गया, मुझे कोल्ड भी हो गया एंड जिस फिंगर से मैं अपना पेन पकड़ के लिखती हूँ उस फिंगर में पता नहीं मुझे क्या हो गया, इतना ज़्यादा पेन हो रहा है, मेरे से पेन भी नहीं पकड़ा जा रहा है। एंड रिसेंटली मुझे और किसी चीज़ की इतनी टेंशन नहीं हो रही है, सिर्फ कल की कि मैं अपना बोर्ड एग्जाम देने जाऊँगी कैसे, क्योंकि मुझसे लिटरली एक पेन तक नहीं पकड़ा जा रहा है क्योंकि जितना मैं फोर्स लगा रही हूँ अपने वर्ड्स वगैरह को लिखने के लिए जो भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एंड अभी मैंने सुबह से कुछ नहीं पढ़ा है, अभी लास्ट डे है मेरा जिसमें मुझे सब चीज़ें पढ़नी चाहिए थी एंड मैंने डिसाइड भी किया था मैं काफ़ी कुछ पढ़ूंगी बट अभी मैंने रिसेंटली कुछ नहीं पढ़ा है। बट हाँ, और तो मेरी सारी चीज़ें कवर है, मैं एक वन शॉट देख लूँगी। अभी रजत सर ने एक पूरा होल मैक्रो का वन शॉट डाल रखा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग भी वहीं से वो वन शॉट देख लेना। एंड एक मेजर प्रॉब्लम जो सब फेस कर रहे होंगे इस टाइम पे लाइक जितने ज़्यादा चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हो उतना ही आप पीछे का भूल जाते हो या फिर ये सब चीज़ें इस वजह से होती हैं कि आप या तो समझ के नहीं कर रहे हो या फिर आप क्रैमिंग कर रहे हो। क्रैमिंग का मीन्स ये लाइक आप याद करने की कोशिश कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा, सो ये बेनिफिशियल नहीं रहेगा। आपको याद करने से ज़्यादा आपको समझने पे ध्यान देना है एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जितने आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतनी आपको डेफिनेशंस वगैरह बार बार वो लिखने के लिए रिवाइज होती जाएंगी तो उससे बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। सो अगर आप लोग भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो ये चीज़ को एज अ सजेशन मेरा लो और इसको अप्लाई करके देखो, लाइक अपने आंसर वगैरह सॉल्व करो। और अब आंसर सॉल्व करने का ही टाइम है, काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर उठा लो, PYQs उठा लो और सैम्पल पेपर्स वगैरह होते हैं तो उनको सॉल्व कर लो और NCERT की क्वेश्चन कर लो। लाइक मैंने भी बहुत सारे NCERT के क्वेश्चन करे, सारी मैंने NCERT कर ली थी ऑलमोस्ट, बस उसकी रीडिंग लगा नहीं पाई थी मैं एक लास्ट के चैप्टर की ओपन इकोनॉमी की। एंड आज का मेरा प्लान है कि मैं अपना एक वन शॉट देख लूँगी लाइक पूरा मैक्रो का, रजत सर ने डाला था अभी तो मैं वो वीडियो देखूंगी। मैंने अपने सारे चैप्टर वाइज तो कंप्लीट कर लिया है, रिविजन एक फॉरेन एक्सचेंज का रह गया था तो मैं आज उसको भी कवर कर लूँगी और प्लस वो वन शॉट देख लूँगी पूरे चैप्टर्स का। एंड देन उसके बाद मैंने कुछ YT पे वीडियोस देखी कि इकोनॉमिक्स के बोर्ड एग्जाम की एग्जैक्ट कॉपी डाल रखी है तो मैं उनको भी एक बार रिवाइज कर लूँ क्योंकि उसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे मैंने देखे थे बट वो पर्सनली मेरे पास नहीं था मॉडल पेपर, ना ही मेरे पास उस टाइप के क्वेश्चन थे तो मैं उसको भी एक बार रिवाइज कर लूँगी। उससे मेरी लिखने की प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी बिकॉज मेरा जो इस टाइम पे मेन फोकस है वो सिलेबस तो मेरा कंप्लीट हो ही गया, वरना फर्स्ट प्रायोरिटी तो सिलेबस ही था कि वो कवर हो जाए। सिलेबस मेरा कंप्लीट हो चुका है, मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हो गई है सारी। बट एक प्रॉब्लम ये है कि मुझे अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना है, लाइक जितना भी मैं एग्जाम में कर देती हूँ तो मेरी ना बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स हो जाती है, काट देती हूँ मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह को या फिर राइटिंग सही नहीं आ पा रही है तो दिक्कत हो जाती है उस चीज़ में। मुझे वो चीज़ अभी फिलहाल इंप्रूव करनी है अपनी कल से पहले एंड उससे पहले मुझे अपनी फिंगर भी इंप्रूव करनी है लाइक मैं पेन ना हो। एंड लास्ट में मेरे पास एक वाइट बोर्ड है जिसमें मैंने सारे मॉडल पेपर सॉल्व किए थे जो भी मेरे पास अभी फिलहाल अवेलेबल है, तो मैंने इस तरीके से सॉल्व किए थे। एंड मैं इसमें ट्राई भी करी थी कि मैं क्या क्या चीज़ें अंडरलाइन करूँगी अगर ये क्वेश्चन आया तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप अंडरलाइन कर दोगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मैंने देखा था टॉपर्स की कॉपी में भी देखा था मैंने, तो उस चीज़ से मुझे ज़्यादा हेल्प मिली कि हाँ इस तरीके से करना चाहिए। एंड देन मैंने अपनी माइक्रो के नोट्स रिवाइज किए थे जो कि मुझे मेरी टीचर ने दिए थे, मैंने सारी माइक्रो इसमें से ही रिवाइज की है और एक्स्ट्रा मैंने एडिशनल कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ सुनील सर के लेक्चर देखे थे और उसके बाद जो मेरे पास कॉपी है इससे मैंने नोट्स वगैरह पढ़ लिए थे। एंड जो मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में बता रही थी कि मैं अपने शॉर्ट नोट्स भी साथ में हैंड टू हैंड बना रही हूँ तो उसमें मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो रहा था लाइक विच वॉज नॉट एट ऑल गुड, तो मैंने उसको वहीं पे स्किप कर दिया और जो भी मैं लेक्चर देख रही थी अपनी नोटबुक के थ्रू वहीं से उसको रिवाइज़ किया जो भी मेरे पास नोट्स वगैरह अवेलेबल थे, बस उसके बाद ही मैंने इस तरीके से रिविजन किया। अदरवाइज जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे लाइक जो 4 मार्क्स में आ सकते हैं तो मैंने उनको प्रैक्टिस कर लिया था माइक्रो में से। बेसिकली फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ये जो हैवी वेटेज रखता है हमारे मार्क्स में। एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यहाँ पे टैग कर दूंगी ताकि आप उनकी प्रैक्टिस कर लो, 4 मार्क्स में वो आ सकते। एंड इस नोटबुक में मैंने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी किए थे, NCERT के क्वेश्चन भी किए थे, कुछ मॉडल पेपर भी किए थे। एंड मेरे पास रखा था CBSE का एक सपोर्ट मटेरियल लास्ट ईयर का, तो जिसके थ्रू मैंने अपने मैक्रो के सारे चैप्टर वगैरह को रिवाइज कर लिया था, ईजिली मुझे समझ आ रहा था। प्लस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे वो मैंने सॉल्व किए थे अपने बोर्ड पर। एंड इसमें मुझे बहुत पुराना अपना टेस्ट पेपर मिला था जिसके थ्रू मैंने सोचा कि आपको अपनी रीसेंट के मार्क्स सिखाती हूँ टेस्ट के जो मुझे कल परसों ही चेक होके मिले हैं। एंड वो टेस्ट पेपर था मेरा जनवरी के अराउंड का जिसमें मेरे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आए थे। उसके बाद मेरा ये फैब का टेस्ट पेपर था जिसमें मेरे 70 आए थे, बहुत ही सही मार्क्स थे। बट मैं इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करती थी क्योंकि मेरा बहुत ही अच्छा गया था। बट मैंने इसमें अपनी गलतियाँ जो एक्सप्लोर की तो वो ये थी कि मैंने जो 4 मार्क्स का आंसर था उसमें मैंने बहुत ही शॉर्ट लिखा था जो कि मैं रिपीट नहीं करूँगी अपने बोर्ड एग्जाम में। कुछ भी लिख दूंगी भाई पर इतना शॉर्ट नहीं लिखूंगी जिससे मेरे मार्क्स माइनस में जाए। एंड मेरा इस बार बोर्ड्स में मेजर
फोकस रहेगा 1 और 2 मार्क्स में, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं लॉन्ग वाले जो है अच्छे से करके स्कोर कर लूँगी उसमें, बट मेरे शॉर्ट में मुझे प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेक श्योर कि आप लोग भी उसमें अच्छे से ध्यान दें। एंड आज का प्लान मेरा यही है कि मैं वन शॉट वगैरह देख लूँगी, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लूँगी जो मुझे वेबसाइट से मिलेंगे। एंड ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिख दिए, आप इनको चेक कर लेना, इनको एक बार राइट डाउन करके देख लेना। सो दैट्स ऑल गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर एंड गॉड ब्लेस यू।